हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पूर्ण संख्याओं पर भाग के प्रगुण यानी नियम। सबसे पहले आता है संवरक प्रगुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है क्रम विनिमेय प्रगुण यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है भाग का साहचर्य प्रगुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है तत्समक अवयव यानी डिवीजन आइडेंटिटी। आइए चारों नियमों को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले पूर्ण संख्याओं को ध्यान से देखिए, ये जीरो से शुरू होती हैं। जीरो, एक, दो, तीन, चार इस तरीके से अनंत तक जाती हैं। इन्हीं संख्याओं में हम भाग के प्रगुणों को समझेंगे। सबसे पहला प्रगुण आता है संवरक प्रगुण। संवरक प्रगुण के अंतर्गत हम दो संख्या लेंगे, उनके बीच में भाग का ऑपरेशन लगाएंगे। अगर भाग करने के बाद जो नई संख्या आएगी वो भी पूर्ण संख्या आई, तो हम कह सकते हैं कि भाग के लिए संवरक नियम लागू होता है। चलिए एग्जाम्पल से सोल्व करते हैं। मानकर चलिए हमारे पास दो संख्या हैं, एक है दो, एक है तीन। अब हम दो और तीन के बीच में भाग का निशान लगाकर उन्हें हल करेंगे। जब इनको भाग किया जाएगा तो पूर्ण संख्या आंसर नहीं आएगा। मतलब दो में जब तीन का भाग किया जाएगा तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, जिसकी वजह से आंसर पूर्ण संख्या नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया संवरक नहीं है। मतलब पूर्ण संख्याओं में भाग के लिए संवरक नियम लागू नहीं होता। आइए दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है क्रम विनिमय प्रगुण। इसके लिए दो संख्याओं की जरूरत पड़ती है, पहले ए फिर उसके बाद बी। ए और बी के बीच में भाग किया जाएगा। ए और बी में जब भाग लगाया जाएगा तो जितना आंसर यहां से आएगा उतना ही आंसर इनका क्रम बदलने के बाद आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम कह सकते हैं कि भाग के लिए क्रम विनिमय नियम लागू होता है। चलिए पहले पहली संख्या देखते हैं। वो मानकर चलिए तीन, दूसरी संख्या है चार। अब तीन को भाग करना है चार से, और फिर चार को भाग करना है तीन से। अब दोनों ही परिस्थिति में हम देखते हैं यहां पर भी पूर्ण संख्या नहीं आएगी, और यहां पर भी पूर्ण संख्या नहीं आएगी। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब हम तीन में चार का भाग किया करेंगे तो आंसर नहीं आएगा चार में तीन का भाग करने पर। मतलब दोनों तरफ से आंसर बराबर नहीं आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। चलिए तीसरा नियम देखते हैं, भाग का साहचर्य नियम। अब ध्यान दीजिए ब्रैकेट के अंदर ये जो दो संख्या लिख रही हैं, ये दो संख्या क्रम विनिमय नियम की तरह ही हैं। अगर हमने पीछे जो एग्जाम्पल अभी सरल किया है इसमें ये पूर्ण संख्या आंसर नहीं आया, तो वह आंसर यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है तत्समक अवयव, यानी कि ऐसी संख्या जिस संख्या से किसी भी संख्या में भाग किया जाए तो आंसर वही संख्या आ जाती है। इसके लिए कोई एग्जाम्पल देखिए। मानकर चलिए मेरे पास कोई संख्या है दो, और दो में मुझे किसी ऐसी संख्या से भाग करना है, भाग करने के बाद आंसर वापस दो ही आ जाए। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, एक संख्या है वन यानी एक। एक से हम किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो आंसर हमारा वही संख्या आती है। आइए कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मानिए मैं एक संख्या लेता हूँ पाँच, पाँच में जब मैं एक से भाग करता हूँ तो मेरे पास आंसर पाँच ही आता है। तो यहाँ पर हमने देखा एक यानी कि वन एक ऐसी संख्या है जिस संख्या से
किसी भी संख्या में भाग किया जाए तो आंसर वही संख्या आती है। तो हम कह सकते हैं किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग करने पर भागफल वही संख्या आती है। अतः 1 को पूर्ण संख्या के लिए भाग का तत्समक अवयव कहते हैं। अब हम कुछ विशेष बातों को समझेंगे। हमारे पास कोई संख्या है 0। अगर हम 0 में किसी भी संख्या से भाग करें तो आंसर हमारे पास हमेशा 0 ही आएगा। ये बात समझने की है। 0 में किसी भी संख्या से भाग करिए तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा, और किसी भी संख्या में 1 से भाग करने पर आंसर हमेशा वही संख्या आएगी, चाहे वो संख्या कोई भी हो। जब हम उसमें 1 से भाग करेंगे तो आंसर हमेशा वही संख्या आती है। और तीसरा पॉइंट हमारा है कि किसी भी संख्या में जब उसी संख्या से भाग किया जाता है तो आंसर हमेशा 1 आता है। संख्या कुछ भी हो सकती है, उस संख्या में जब उसी संख्या से भाग किया जाता है तो आंसर हमेशा 1 आता है। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।